करवा चौथ का नाम सुनते ही हर सुहागिन के हृदय में एक अद्भुत भावना जाग उठती है। यह केवल एक व्रत नहीं, बल्कि प्रेम, समर्पण और आस्था का अद्भुत संगम है। जिस प्रकार एक दीपक अंधकार में प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार करवा चौथ का व्रत दाम्पत्य जीवन में सौभाग्य का उजाला लाता है। पवित्र कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को यह व्रत आता है, जब चंद्रमा अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर होता है और चंद्रदेव का तेज पूरे ब्रह्मांड में शीतलता का संदेश देता है। इसी तिथि पर सुहागिन स्त्रियां अपने पति के दीर्घ जीवन और अखंड सौभाग्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। यह व्रत सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक किया जाता है और जब रात में चांद निकलता है तब उसकी आराधना करके पति के हाथों से जल ग्रहण कर उपवास तोड़ा जाता है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि करवा चौथ का व्रत माता पार्वती के सतीत्व और उनके तप का प्रतीक है। कहते हैं जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया था, तब उन्होंने इसी चतुर्थी तिथि को निर्जल रहकर व्रत रखा था। उनके इस अटूट संकल्प और प्रेम से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अर्धांगिनी का स्थान दिया। तभी से यह तिथि सुहागिनों के लिए पवित्र मानी जाने लगी। पुराणों में एक कथा आती है। एक बार एक ब्राह्मण की कन्या थी जिसका नाम था वीरवती। वह 7 भाइयों की इकलौती बहन थी और सबकी लाडली थी। जब उसका विवाह हुआ और पहला करवा चौथ आया तो उसने अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखा। दिन भर निर्जल रहकर वह शाम को बहुत कमजोर हो गई। भाइयों को अपनी बहन की यह दशा देखी नहीं गई। उन्होंने सोचा, बहन भूख प्यास से तड़प रही है, कुछ उपाय करना चाहिए। उन्होंने एक पीपल के पेड़ पर दीपक जलाकर छलनी से दिखाया और कहा, बहन, चांद निकल आया है। वीरवती ने चंद्रमा समझकर व्रत तोड़ दिया, लेकिन जैसे ही उसने जल ग्रहण किया, उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला। वह रोती पीटती अपने पति के पास पहुंची। वहां एक देवी प्रकट हुई और बोली, बेटी, तुमसे गलती हुई है, तुमने छल से व्रत तोड़ा है। अब तुम्हें 1 वर्ष तक करवा चौथ का विधिवत व्रत करना होगा, तभी तुम्हारा पति पुनर्जीवित होगा। वीरवती ने पूरे वर्ष तप किया। अगली करवा चौथ पर जब उसने श्रद्धा से व्रत किया तो उसका पति जीवित हो उठा। तभी से यह व्रत पूरे भारतवर्ष में हर सुहागिन स्त्री ने अपने पति के दीर्घ जीवन की कामना से करना आरंभ किया। करवा चौथ के व्रत में करवा का विशेष महत्व है। करवा यानी मिट्टी या तांबे का छोटा घड़ा जो जल से भरा होता है। यह करवा प्रतीक है विश्वास का, सात्विकता का और जीवन के अमृत का। इस करवे में जल भरकर महिलाएं माता गौरी, गणेश, कार्तिकेय, चंद्रदेव और भगवान शिव की पूजा करती हैं। करवा इस व्रत का नाम भी बना क्योंकि यह जल का पात्र ही इस व्रत की आत्मा है। संतजन कहते हैं, जब कोई स्त्री करवा चौथ का व्रत करती है तो उसके भीतर की शक्ति, उसकी आस्था और उसका प्रेम एक साथ मिलकर उसके परिवार के चारों ओर एक अदृश्य रक्षा कवच बना देता है। वह केवल अपने पति के लिए नहीं, बल्कि पूरे घर के मंगल के लिए यह व्रत करती है। उसका मौन, उसकी प्रार्थना और उसका संयम ब्रह्मांड की शक्तियों को अपने परिवार की रक्षा के लिए आकर्षित करता है। इस दिन का हर क्षण पवित्र होता है। सूर्योदय से पहले सास द्वारा दी गई सरगी का सेवन बहू के लिए शुभ माना गया है। सरगी केवल भोजन नहीं, बल्कि सास के आशीर्वाद का प्रतीक है। सूर्योदय के बाद व्रत शुरू होता है और दिन भर देवी पार्वती के ध्यान में बिताया जाता है। संध्या के समय करवा चौथ की कथा सुनना, एक दूसरे के साथ श्रद्धा बांटना और अंत में चंद्रमा को देखकर व्रत खोलना, यह सब इस पर्व को दिव्यता प्रदान करता है। करवा चौथ केवल स्त्री की तपस्या नहीं, बल्कि प्रेम की पूर्णता का उत्सव है। पति पत्नी दोनों इस दिन के माध्यम से अपने रिश्ते को नई पवित्रता देते हैं। पति के जीवन की रक्षा के लिए पत्नी का यह त्याग और व्रत उस भक्ति की मिसाल है जो स्वयं देवी पार्वती ने दी थी। इस प्रकार करवा चौथ का महत्व केवल लौकिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक है। यह हमें सिखाता है कि प्रेम केवल शब्दों में नहीं, बल्कि तप और समर्पण में जिया जाता है। जब स्त्री अपनी समर्पण शक्ति से परिवार को बांधती है, तब वह स्वयं शक्ति स्वरूपा बन जाती है। वास्तु ज्ञान चैनल की ओर से यही संदेश। करवा चौथ का यह पावन पर्व आपके जीवन में अखंड सौभाग्य, समृद्धि और प्रेम का प्रकाश फैलाए।
माता पार्वती आपके जीवन में स्थिरता, सौंदर्य और सुख का आशीर्वाद बरसाएं। हे देवी स्वरूपिणियों, करवा चौथ का व्रत केवल एक दिन का अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह एक पवित्र साधना है। एक ऐसी साधना जिसमें स्त्री स्वयं देवी पार्वती का रूप धारण करती है। यह व्रत आत्मशुद्धि, संयम और प्रेम का प्रतीक है। इसलिए इसकी विधि भी अत्यंत पवित्रता और श्रद्धा के साथ करनी चाहिए। करवा चौथ की पूजा की शुरुआत प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में होती है, जब पूरा वातावरण शांत और शुद्ध होता है। इस समय उठकर सबसे पहले स्नान करें, अपने शरीर और मन को पवित्र करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शास्त्रों में कहा गया है कि करवा चौथ के दिन लाल, पीला या गुलाबी वस्त्र धारण करना शुभ माना गया है, क्योंकि यह रंग सौभाग्य और प्रेम के प्रतीक हैं। स्नान के बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और मन में संकल्प लें, आज मैं देवी पार्वती, भगवान शिव, गणेश, कार्तिकेय और चंद्रदेव की कृपा प्राप्ति के लिए अपने पति के दीर्घायु और अखंड सौभाग्य की कामना से करवा चौथ व्रत कर रही हूं। यह संकल्प मन में गहराई तक उतार लें, क्योंकि यही संकल्प पूरे दिन की शक्ति बनेगा। व्रत का संकल्प लेने के बाद घर के पूजा स्थान को सजा लें। एक चौकी या लकड़ी का पट्टा लें, उस पर लाल वस्त्र बिछाएं। अब उस पर गणेश जी, माता पार्वती, भगवान शिव, कार्तिकेय और चंद्रदेव की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। यदि प्रतिमा न हो तो चित्र भी चलेगा, लेकिन मन में श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। चौकी पर थोड़े चावल बिछाएं, उस पर करवा यानी मिट्टी या तांबे का छोटा घड़ा रखें, उसमें स्वच्छ जल भरें, करवे के मुख पर ढक्कन लगाएं और उस पर धूप, दीप, अक्षत, रोली, चावल, फल, मिठाई और श्रृंगार सामग्री रखें। अब दीपक जलाएं और एकाग्र होकर गणेश जी का ध्यान करें। पहले गणेश जी की पूजा करें, क्योंकि वे विघ्नहर्ता हैं। फिर माता पार्वती, भगवान शिव और कार्तिकेय की पूजा करें। सभी देवताओं को जल, फूल, अक्षत, रोली और नैवेद्य अर्पित करें। चंद्रदेव को ध्यान में रखते हुए संकल्प दोहराएं। पूजा के समय एयूएम नमः शिवाय या एयूएम पार्वत्याय नमः मंत्र का जप करें। यह जप मन को शांति देता है और व्रत की ऊर्जा को स्थिर रखता है। अब व्रत की सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है करवा चौथ कथा सुनना। संध्या समय जब सभी महिलाएं सज धज कर करवा, दीपक और पूजा की थाली लेकर बैठती हैं, तो कथा श्रवण से वातावरण में दिव्यता फैल जाती है। कथा के माध्यम से वीरवती और माता पार्वती की कथा सुनना ही व्रत को पूर्ण बनाता है। कथा सुनते समय हाथ में चावल, रोली और करवा अवश्य रखें। कथा के अंत में करवा माता की जय का उच्चारण करें। संध्या के समय जब चंद्रोदय का समय निकट हो, तब चंद्रमा को अर्घ्य देने की तैयारी करें। एक थाल में दीपक, चावल, रोली, चांदी का सिक्का और छलनी रखें। चंद्रमा के दर्शन के लिए आकाश की ओर छलनी से देखें, फिर उसी छलनी से अपने पति का मुख देखें। ऐसा करना शास्त्रों में प्रतीक है। यह दर्शाता है कि स्त्री अपने पति को चंद्र समान निर्मल और जीवनदायी मानती है। फिर चंद्रदेव को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय यह मंत्र बोलें, एयूएम सोमाय नमः। इसके बाद पति के हाथों से जल ग्रहण करें और व्रत खोलें। पति पत्नी के माथे पर सिंदूर लगाएं, यह अखंड सौभाग्य का प्रतीक है। करवा चौथ के दिन कुछ विशेष नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। इस दिन स्त्री को दिन भर मौन व्रत रखना शुभ माना गया है, लेकिन यदि संभव न हो तो केवल शुभ वचन ही बोलें। मन में किसी के लिए भी नकारात्मक विचार न रखें। किसी की निंदा या आलोचना न करें। दिन भर शांत, संयमित और प्रेमपूर्ण रहें। इस दिन का अन्न पवित्र होना चाहिए। व्रत खोलने के बाद पहला निवाला पति के हाथों से ग्रहण करें और पहला जल ग्रहण भी उन्हीं के हाथों से करें। ऐसा करने से यह व्रत पूर्ण माना जाता है। व्रत के बाद ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को भोजन कराना, उन्हें वस्त्र या दक्षिणा देना अत्यंत शुभ होता है। इस दिन पूजा के बाद करवा दान करने की परंपरा भी है। करवा दान का अर्थ केवल वस्तुदान नहीं, बल्कि अपने अहंकार, क्रोध और स्वार्थ का त्याग भी है। जो स्त्री इस दिन श्रद्धा से करवा दान करती है, उसे जीवन में कभी दरिद्रता का भय नहीं रहता। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि करवा चौथ की रात को जब चंद्रमा की किरणें धरती पर गिरती हैं, तब वे अमृत समान होती हैं। जो स्त्री उस चांदनी में कुछ देर बैठती है, उसके रूप,
स्वास्थ्य और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसलिए व्रत खोलने के बाद कुछ समय चांदनी में अवश्य बिताएं। इस व्रत के दौरान 16 श्रृंगार का विशेष महत्व है। यह केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं बल्कि देवीत्व का प्रतीक है। बिंदी, चूड़ियां, बिछिया, सिंदूर, पायल, मेहंदी, मंगलसूत्र, ये सब उस शक्ति की याद दिलाते हैं जो हर स्त्री में विद्यमान है। करवा चौथ का व्रत जीवन में अनुशासन, भक्ति और प्रेम का संदेश देता है। यह हमें सिखाता है कि जब स्त्री अपने भावनाओं पर संयम रखती है तो वह संपूर्ण परिवार की रक्षा करती है। उसकी एकाग्रता और भक्ति उसके घर को लक्ष्मी का मंदिर बना देती है। वास्तु ज्ञान चैनल की ओर से यही संदेश। करवा चौथ का यह व्रत केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक साधना है जो हर स्त्री को देवी बना देती है। जो इस व्रत को सच्चे मन से करती है उसके जीवन में प्रेम, समृद्धि और सौभाग्य का दीपक सदा जलता रहता है। हे सुहागिनों, करवा चौथ का दिन केवल श्रृंगार और उपवास का नहीं, यह दिन है तप, संयम और आत्मशक्ति का। इस दिन की हर क्रिया, हर वचन, हर विचार शुभ अशुभ परिणाम देता है। इसलिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि करवा चौथ के दिन क्या करें और किन कार्यों से दूर रहें। शास्त्रों में कहा गया है, जैसा कर्म इस दिन किया जाता है वैसा ही फल वर्ष भर मिलता है। अतः हे देवी स्वरूपिणियों, सावधानी, पवित्रता और श्रद्धा इस व्रत की नींव हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए। करवा चौथ के दिन प्रातःकाल स्नान करके घर के मंदिर को सजाएं। स्नान के जल में थोड़ी सी गंगा जल की बूंदें डालें ताकि पवित्रता बनी रहे। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और लाल, पीले या गुलाबी रंग के वस्त्र पहनना अत्यंत शुभ माना गया है क्योंकि ये रंग सौभाग्य, समर्पण और प्रेम के प्रतीक हैं। कपड़े पहनते समय मन में माता पार्वती का स्मरण करें और कहें, हे गौरी माता, मेरे सुहाग की रक्षा करें। घर में पूजा का स्थान तैयार करें। उत्तर पूर्व दिशा में दिया जलाएं क्योंकि वह दिशा देवताओं की मानी गई है। दीपक का प्रकाश ही उस दिन के शुभ कार्यों का आरंभ करता है। व्रत का संकल्प लें और अपने पति के दीर्घ जीवन की कामना करें। कोशिश करें कि दिन भर शांत वातावरण में रहें। किसी से विवाद या कटु वचन न बोलें। अपने मन को शांत रखें क्योंकि इस दिन का व्रत जितना संयम से किया जाता है उतना ही फलदायी होता है। अब जानते हैं कि करवा चौथ के दिन क्या नहीं करना चाहिए, किन कार्यों से दूर रहना चाहिए। सबसे पहला और प्रमुख नियम, किसी जीव को कष्ट न दें। करवा चौथ का दिन दया और प्रेम का प्रतीक है। किसी पशु, पक्षी या प्राणी को दुख पहुंचाना अत्यंत पाप माना गया है। इस दिन अपने कर्मों से किसी का हृदय न दुखाएं। दूसरा नियम, इस दिन झूठ न बोलें और किसी की निंदा न करें। झूठ बोलने से व्रत का पुण्य आधा रह जाता है। शास्त्र कहते हैं, करवा चौथ के दिन बोले गए शब्द ब्रह्मांड में सीधा फल देते हैं। अतः केवल शुभ बोलें, मधुर बोलें और हर व्यक्ति को आशीर्वाद दें। तीसरा नियम, काले, नीले या सफेद रंग के वस्त्र न पहनें। ये रंग शनि और राहु से संबंधित हैं और दाम्पत्य जीवन में मानसिक तनाव ला सकते हैं। लाल, हरा और पीला रंग इस दिन अत्यंत शुभ होता है क्योंकि यह मंगल ग्रह का प्रतीक है और मंगल ही विवाह और सौभाग्य का स्वामी है। चौथा नियम, इस दिन किसी धारदार वस्तु जैसे कैंची, चाकू या सुई का प्रयोग न करें। यह प्रतीक है संबंधों में कटाव का। करवा चौथ का व्रत तो संबंधों को जोड़ने का पर्व है, इसलिए किसी भी तरह की कटने वाली वस्तु का उपयोग वर्जित है। पांचवा नियम, किसी से बहस या झगड़ा न करें। इस दिन वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। कटु शब्द उस ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं जो व्रत के माध्यम से संचित होती है। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मौन को श्रेष्ठ माने। छठा नियम, इस दिन बाल या वस्त्र धोना टालना चाहिए। शास्त्रों में यह कार्य अशुभ माना गया है क्योंकि यह देवी लक्ष्मी की कृपा को बाधित करता है। व्रत के दिन सुबह स्नान के बाद पूरे दिन अपने वस्त्रों को वैसे ही धारण करें और स्वच्छ रहें। सातवां नियम, इस दिन किसी भी प्रकार का अपशब्द, क्रोध या ईर्ष्या का भाव न आने दें। करवा चौथ का व्रत आत्मसंयम का पर्व है। मन में केवल प्रेम और कृतज्ञता का भाव रखें। यदि कोई नकारात्मक विचार आए तो तुरंत AUM नमः शिवाय का जाप करें। अब जानते हैं इस दिन क्या करना अत्यंत शुभ माना गया है।
करवा चौथ के दिन गौ माता को हरा चारा खिलाएं, क्योंकि गाय माता धरती की साक्षात देवी मानी जाती है। उन्हें चारा खिलाने से घर में सुख समृद्धि आती है और व्रत का फल अनेक गुना बढ़ जाता है। इस दिन ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को भोजन करवाना, उन्हें दक्षिणा या लाल वस्त्र देना भी अत्यंत पुण्यकारी है। लाल रंग इस दिन मंगल का प्रतीक है और यह दान करने से घर में सौभाग्य का वास होता है। करवा चौथ की शाम को करवा में जल भरकर दीपक जलाएं और माता पार्वती को चावल, रोली और श्रृंगार का सामान अर्पित करें। 16 श्रृंगार का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यह देवी स्वरूप का प्रतीक है। सिंदूर, बिंदी, चूड़ियां, मंगलसूत्र, ये सब उस शक्ति की पहचान है जो हर स्त्री में विद्यमान है। जब चांद उगे तो छलनी से चंद्रमा का दर्शन करें और उसके बाद पति का मुख देखें। यह क्रिया केवल प्रतीक नहीं, बल्कि संदेश है। जैसे चंद्रमा शीतलता देता है, वैसे ही पत्नी का प्रेम अपने परिवार में शांति और ठहराव देता है। चंद्रमा को मीठा दूध और मिश्री अर्पित करें और AUM सोमाय नमः मंत्र से अर्घ्य दें। यह मंत्र चंद्रदेव को प्रसन्न करता है और आपके दाम्पत्य जीवन में शीतलता लाता है। व्रत खोलने के बाद पति के हाथ से जल ग्रहण करें और उनसे आशीर्वाद लें। कहा गया है कि करवा चौथ के दिन पति के आशीर्वाद में भगवान शिव का आशीर्वाद छिपा होता है। यह व्रत तभी पूर्ण होता है जब पत्नी का मन पूर्ण श्रद्धा से भरा हो। एक और महत्वपूर्ण नियम, इस दिन घर में कटुता, वाद विवाद या तनाव पैदा करने वाले विषयों से दूर रहें। कोशिश करें कि पूरा वातावरण शांत, सौम्य और भक्ति से भरा रहे। जहां शांति होती है, वहां देवी लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। जो स्त्री इन नियमों का पालन करती है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार का अशुभ प्रभाव नहीं टिकता। उसका पति दीर्घायु होता है, परिवार में सुख समृद्धि आती है और संतानों में बुद्धि और बल की वृद्धि होती है। संतजन कहते हैं, करवा चौथ का व्रत केवल बाहरी पूजा नहीं, बल्कि आत्मिक साधना है। जब स्त्री इस व्रत के दिन अपने भीतर की शक्ति को जागृत करती है, तो वह अपने पूरे परिवार की रक्षा करती है। उसकी मौन प्रार्थना भी ईश्वर तक पहुंचती है और वह प्रार्थना परिवार के लिए कवच बन जाती है। वास्तु ज्ञान चैनल का यह संदेश, करवा चौथ का यह पवित्र व्रत करते समय केवल एक बात याद रखें, प्रेम ही सबसे बड़ा व्रत है। यदि आपके मन में प्रेम, श्रद्धा और सच्चाई है, तो चंद्रदेव स्वयं आपके जीवन में सुख, सौभाग्य और शांति का प्रकाश भर देंगे। भाइयों और बहनों, करवा चौथ का व्रत केवल एक दिन का उपवास नहीं, बल्कि यह एक दिव्य साधना है, जिसमें नारी अपनी आस्था और शक्ति को साक्षात देवी स्वरूप में परिवर्तित करती है। इस दिन किए गए हर कार्य का सीधा प्रभाव जीवन और सौभाग्य पर पड़ता है। इसलिए यह जानना बहुत आवश्यक है कि करवा चौथ के दिन क्या करना चाहिए और किन कार्यों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि छोटी सी भूल भी व्रत की पूर्णता में बाधा बन सकती है। संतजन कहते हैं, जिस दिन मन, वचन और कर्म से शुद्धता रखी जाए, वही दिन साक्षात भगवान का दिन बन जाता है। करवा चौथ का व्रत भी ऐसा ही है, जहां हर कार्य का एक अर्थ होता है और हर नियम का एक रहस्य। तो सबसे पहले जानते हैं कि करवा चौथ के दिन क्या करना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। स्नान कर माता पार्वती, भगवान शिव, गणेश जी और चंद्रदेव का ध्यान करना चाहिए। स्नान के पश्चात सास द्वारा दी गई सरगी का सेवन करें। सरगी केवल भोजन नहीं है, यह आशीर्वाद का प्रतीक है। इसे श्रद्धा से ग्रहण करें। सरगी खाते समय मन में यह संकल्प करें, मैं यह व्रत अपने पति के दीर्घ जीवन और अखंड सौभाग्य के लिए कर रही हूं। दिन भर स्वयं को शांत, संयमित और प्रसन्न रखें। किसी से कटु वचन न बोलें। घर में झगड़ा, गुस्सा या अशुभ विचार बिल्कुल न लाएं, क्योंकि यह दिन सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने का होता है। कोशिश करें कि इस दिन लाल, पीले या सुहाग के रंग के वस्त्र धारण करें। लाल रंग देवी पार्वती का प्रतीक है और यह वैवाहिक सुख की वृद्धि करता है। व्रत के दौरान घर में दीपक अवश्य जलाएं। यह दीपक केवल रोशनी नहीं देता, यह उस प्रेम का प्रतीक है जो कभी बुझता नहीं। शाम के समय करवा पूजन के लिए चौक बनाएं। चौक यानी वह पवित्र स्थान जहां करवा रखा जाएगा।